नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए ज्वर की स्थिति में आहार क्या दिया जाता है, ज्वर के समय क्या टेम्परेचर होता है, कौन से बॉडी का पार्ट होता है जो शरीर ताप पर नियंत्रण रखने का काम करता है, इस पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जो सामान्य तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल टेम्परेचर। और जब बुखार होता है तो बुखार के समय जो टेम्परेचर होता है वो इससे ज़्यादा हो जाता है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और बुखार कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बुखार क्या है, एक बीमारी का लक्षण होता है। और किसी बीमारी के, किसी बैक्टीरिया के, किसी वायरस के इन्फेक्ट करने का हमारी बॉडी को एक तरीके से लक्षण के रूप में बताने का काम बुखार के रूप में दिखाता है। तो बुखार कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी का एक लक्षण होता है। अब ये जो हमारे मस्तिष्क में नियंत्रण करने के लिए एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जो शरीर के ताप पर नियंत्रण रखने का काम करता है। अब ये हमारा फेगोसाइट्स है, ये सूक्ष्म जीवों का भक्षण करने का काम करता है। अब आते हैं बुखार के प्रकार। देखिए, बुखार जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: एक्यूट फीवर, क्रोनिक और इंटरमिटेंट। एक्यूट में क्या होते हैं, जिनकी तीव्रता बहुत ही ज़्यादा होती है लेकिन वो कम समय के लिए होते हैं। दूसरा, इसमें जो होता है आंत ज्वर, सर्दी जुकाम, टाइफाइड, निमोनिया, चेचक आते हैं। किसमें? एक्यूट में, तीव्रता अधिक और इसमें कम समय के लिए। क्रोनिक में क्या होता है, तीव्रता कम होती है और लंबी अवधि के लिए होते हैं। तीव्रता कम और लंबी अवधि के लिए होते हैं, इसके अंतर्गत तपेदिक आते हैं। तीसरा आता है हमारा इंटरमिटेंट, ये लंबी अवधि के लिए होते हैं। क्या होते हैं? ये लंबी अवधि के लिए होते हैं और ये इसके अंतर्गत मलेरिया आता है, इसमें जो बुखार होता है चढ़ता रहता है और उतरता रहता है। अब आते हैं ज्वर में जो चयापचय की क्रिया होती है। इसमें क्या है, जो शरीर में शारीरिक और जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। इसमें पहला क्या है, बीएमआर जो रेट होता है, जिसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। वो 1 डिग्री जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी 98 से 99, जब 100 हो जाता है, तो उस समय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 98 से 99 जब हो जाता है, तो यानी 7% बीएमआर रेट बढ़ जाता है। याद रखना, आप ये क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है। दूसरा है एडिपोज तंतुओं का क्षय होना, यानी हमारे शरीर में जो स्टोर के रूप में वसा है, यानी आपका फैटी एसिड के रूप में, और जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर होता है, इसकी जो होती है खपत होने लगती है, इसकी मांग बढ़ जाती है, जिससे इसकी शरीर में कमी होने लगती है। तो क्योंकि हमारे शरीर में टूट फूट होता रहता है और एनर्जी की ज़्यादा मांग बढ़ जाती है और भूख नहीं लगती है, कुछ समय इन दोनों में कमी आने लगती है। तीसरा आता है प्रोटीन के चयापचय में वृद्धि। प्रोटीन की चयापचय में टाइफाइड और मलेरिया जो रोग होता है, इसमें चयापचय की मात्रा, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। और मैंने चयापचय चैप्टर बहुत अच्छे से बताया है, अब पहले 2-3 वीडियो मैंने बताया है, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। उसके बाद करने वाले कारक, उसकी विधि क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता रखी हूँ। अब आता है आपका श्वसन क्रिया। इसमें श्वसन रेट जो होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है, उसकी मांग, मतलब कि उसका रेट जो है बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है अधिक पसीना निकलना, यानी इस अवस्था में जो है शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना भी निकलता है। तो इसमें भी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे खनिज तत्व होते हैं, इनकी मतलब कि शरीर से निकलता रहता है, जिससे हमारे अंदर पोटेशियम, सोडियम की कमी होने लगती है। और इसके साथ साथ पाचन संस्थान में कमी आने लगती है, भूख नहीं लगती है, और जिससे चीज़ें जो है पच नहीं पाती हैं और खाने का मन भी नहीं करता है। तो ये पाचन संस्थान में कमी आने लगती है। आवश्यक लवणों का विसर्जन, यानी जो आवश्यक पदार्थ जैसे हमारे पोटेशियम, सोडियम है, इनका धीरे धीरे शरीर से निष्कासन होने लगता है और हमारे शरीर में इसकी कमी होने लगती है, जिससे जो है पोषण, यानी जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। इसलिए हमने लिखा है पोषण न्यूनता जनित रोगों से ग्रस्त, यानी जैसे जो पहले से बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी बीमार रहते हैं और उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी, प्रोटीन की कमी होने लगती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, यानी बुखार उनका बढ़ जाता है, जिससे उनको भूख नहीं लगती और भी वो कुपोषित हो जाते हैं, यानी उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी से भी बुखार हो जाता है। तो पोषण न्यूनता जनित रोगों से भी वो क्या हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, जब उनके अंदर बुखार होता है तब। अब आते हैं, इसमें हमारा है कि पौष्टिक तत्वों की मांग। इसमें ज़्यादातर जो मांग बढ़ जाती है, अतिरिक्त कैलोरी, प्रोटीन की मांग सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पोटेशियम में पोटेशियम सोडियम, यानी खनिज लवण में पोटेशियम सोडियम की मांग बढ़ जाती है। और इसमें आपको ये बताना है कि कैलोरी और प्रोटीन की मांग कितना बढ़ जाती है, यानी कितने ग्राम और एक्स्ट्रा इसमें दिया जाता है, इसमें बुखार के समय। तो ये आपको बताना है। जल में देखिए, जूस के रूप में दूध,
छाछ, मट्ठे जिसको छाछ या मट्ठा कहते हैं, सूप यानी सब्जियों का सूप में के रूप में, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज को ग्लूकॉन डी इसको कहते हैं, इसको पी करके हम क्या करते हैं, जल की अपनी पूर्ति करते हैं। इन सब चीज़ों से हमारे शरीर में जल भी जाता है और पोषक तत्वों की मात्रा पहुंच जाती है, किसमें, जल के माध्यम से। अब आता है विटामिन। इसमें सबसे ज़्यादा जो विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, विटामिन ए, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है इसमें सबसे ज़्यादा। अब आता है हमारा खनिज लवण। खनिज लवण में हमें भी हम लोगों को बताया पोटेशियम और नमक की आवश्यकता इसमें ज़्यादा पड़ती है, और इसीलिए बुखार के समय नमक की भी मात्रा बढ़ा देते हैं, क्योंकि पसीना इसमें ज़्यादा निकलता है, तो पोटेशियम भी शरीर में पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, और जब भूख नहीं लगती है तो इसीलिए इनको इसके रूप में, सूप के रूप में, जूस के रूप में हमारे शरीर में दिया जाता है। अब आता है वसा। देखिए वसा में जो है, वसा की मात्रा बहुत न्यून मात्रा में होता है, क्योंकि इससे क्या है, हमारे शरीर में बहुत ही देर से, मतलब ये पचता भी देर से है, और जब पाचन संस्थान संबंधी कमी आ रही है तो इसको पचाने में भी कमी आएगी, इसमें बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा हमारे हाथ में। इसीलिए जो वसा रहित चीज़ें देते हैं, यानी वसा की मात्रा बहुत कम देते हैं। कब? बुखार के समय। अब आते हैं ध्यान देने योग्य बातें क्या है। जो भी भोजन दिया जाए, पहले तरल भोजन, उसके बाद अर्धतरल, उसके बाद ठोस के रूप में। अब देखिए तरल में क्या होता है, तरल में वो होता है जैसे आपके जूस, छाछ, दूध, ये सब के रूप में देते हैं, और अर्ध ठोस में से दलिया, खिचड़ी, ये क्या होता है, ये अर्धतरल के रूप में आते हैं, और ठोस के रूप में से दाल रोटी, और उसके बाद दाल सब्जी रोटी। इस तरह से धीरे धीरे जो है तरल से ठोस के रूप में भोजन को दिया जाता है। डायरेक्ट ठोस नहीं देते हैं, इससे हाथों पर ज़्यादा जोर पड़ता है। अब है तले भुने चीज़ें ना दें, और इसके बाद पचने योग्य ही चीज़ों को केवल रोगी को दिया जाए। तो इतनी बातें हमें ध्यान में रखना है। इसमें आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या चीज़ की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, कौन कौन से विटामिन इसमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और क्या चीज़ नहीं देते हैं। इसके बाद आपका आता है कितना टेम्परेचर होता है, कितना और हो जाता है। शरीर का कौन सा पार्ट है जो नियंत्रण रखने का काम करता है, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस। कितने प्रकार के बुखार होते हैं। इसके बाद 1 डिग्री बढ़ने फ़ारेनहाइट बढ़ने पर कितना बीमार बढ़ जाता है, 7%। किन किन चीज़ों में बढ़ोतरी होती है, एडिपोज तंतुओं का क्षय होता है, प्रोटीन की चयापचय में वृद्धि होती है, श्वसन क्रिया बढ़ जाती है, बीमार बढ़ जाता है, चयापचय प्रोटीन का बढ़ जाता है। इस 3 चीज़ों में बढ़ोतरी होती है, और अधिक पसीना निकलता है, और सब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, पाचन संस्था में कमी आने लगती है। तो ये चीज़ें हो गई। और ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको टीजीटी का मैं बार बताती हूँ, ये आपके नेट के भी कोर्स में है, नेट के भी सिलेबस में है। तो आपके जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सब देखना अनिवार्य है, क्योंकि थोड़ी चीज़ों से ही क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है, और धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा ऑल ओवर सारे पेपर से आपको नॉलेज हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, चाहे कछुए की चाल चलिए, लेकिन चलते रहिए। चलते रहने से ही आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, रुके रहने से भी ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारे मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।